प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्या आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं? मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग कुशल से हैं, अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल में वीडियो के चैनल देखने जा रहे हैं तो हमारे वीडियो के चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप लोग हमारे चैनल के वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सुबह शाम जो वीडियो भेजते हैं प्रार्थना का, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में शामिल होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का एक वचन है जो मैं लेकर के सुबह के समय आया हूं। वो वचन है दूसरा इतिहास 7:14 और वचन के द्वारा मैं बात करूंगा। इसी वचन के द्वारा मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। वह वचन इस प्रकार है, मेरे प्रियो, यदि मेरे निजी लोग जो मेरे निजी कहलाते हैं, यदि मेरे निजी लोग जो मेरे अपने लोग हैं, मेरे कहलाते हैं, जिनको मैंने अपना नाम दिया है, स्वयं को विनम्र और दीन बनाएंगे और मुझसे प्रार्थना करेंगे, मेरे मुख के दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे, तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा और उनके पाप को क्षमा कर दूंगा और उनके रोग से मुक्त करूंगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथी, हम सब लोग प्रभु के निजी लोग हैं। प्रभु ने हमको नाम दिया है। हम जहाँ भी जाते हैं हम लोग यीशु के नाम से पुकारे जाते हैं। जिस गांव में जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के निजी लोग हैं, उसके निजी परिवार के लोग हैं, उसके निजी हम सदस्य हैं, उसके निजी हम बाल परिवार के बच्चे हैं और उन्होंने हमको अपना नाम दिया। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, उन्होंने अपना नाम दिया। इसलिए नाम दिया मेरे भाई बहनों, आप देखिए जहाँ हम जाते हैं लोग कहते हैं यीशु के लोग हैं, यीशु के वचन का सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यीशु का गीत गाते हैं। आपने अपना नाम हमें दिया। अगर कहा कि तुम स्वयं को नम्र और दीन बनाओगे, जब हम प्रभु यीशु के नाम से अब हम अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं और हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और कहा कि मेरे मुख का दर्शन प्राप्त करने का कोशिश करेंगे। जब हम कोशिश करेंगे परमेश्वर से बातचीत करने का, परमेश्वर के दर्शन का हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने का, दर्शन देखने का हम प्रयत्न करेंगे और अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे। हम अगर अपने बुरे आचरण को छोड़ते हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का आचरण अच्छा है, उसका आचरण बुरा नहीं है। क्योंकि वचन में जब देखते हैं अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है। जो हमारे अंदर बुराई है, बुरा फल है, अगर बुराई को मेरे प्रियो हम छोड़ देते हैं तो हमारा जो हम बुरे फल आते हैं, हम हर जगह फ्लॉप होते हैं, हर जगह फेल हो जाते हैं। हम कभी फ्लॉप नहीं होंगे, हम कभी फेल नहीं होंगे। हमारे ऊपर कुप्रभाव शैतान का नहीं पड़ सकता है। मेरे भाई और बहनों, उसने कहा कि अपने बुरे आचरण को छोड़ दोगे तो मैं स्वयं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। मेरे भाई और बहनों, आप सब अगर परमेश्वर के साथ में, हमारा परमेश्वर बुरा नहीं अच्छा है, शैतान बुरा है, वह बुराई से भरा हुआ है। यदि हम बुराई को छोड़ देंगे तो परमेश्वर स्वर्ग से हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमारे पाप को क्षमा कर देगा। कहा कि मैं स्वर्ग से तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा और तुम्हारे पाप को क्षमा कर दूंगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, परमेश्वर हमारे पाप को
हमारी प्रार्थना को सुनेगा, हमारे पाप को क्षमा कर देगा। हमारे घर में जितने लोग रोगी हैं, मेरे भाई और बहनों मित्रों, अगर आप रोगी हैं तो आपको पूरा परमेश्वर स्वस्थ करेगा। अगर आपका पूरा घर रोगी है तो आपको रोग से परमेश्वर मुक्त करेगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर रोग से मुक्त करने वाला परमेश्वर, क्योंकि वह सच्चा परमेश्वर और भलाई से भरा हुआ है। बुरा तो मेरे भाई और बहनों, बुरा तो शैतान है जो कि बुराई से भरा हुआ, कठोर है, पत्थर है, उसमें कोई दया नहीं, किसी पर दया नहीं करता, कठोरता है उसके अंदर। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथी, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने बुरे आचरण को छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जैसे हम नीति वचन 28 अध्याय का हम 18 वचन को देखते हैं तो परमेश्वर के हम देखते हैं कि कहा जो कोई अपने अपराध को छिपाए रखता है उसको कोई भी किसी भी काम में सफलता नहीं मिलेगी। जो मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाए। मेरे प्रियो, अगर आपके बुरे आचरण हैं, बुरी आदत है तो उसे छोड़ दो ताकि आपको सफलता मिले, ताकि आप सफल हो जाए। और उन लोगों के लिए है कहा कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, कहा कि जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और जो मेरी वाणी को ध्यानपूर्वक सुनेगा, समस्त आज्ञाओं के अनुसार काम करेगा, तात्पर्य रहेगा तो जो मैं आदेश दे रहा हूँ, तेरा प्रभु परमेश्वर तुझ पर पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों में सर्वोच्च स्थान से आपको प्रतिष्ठित करेगा, सर्वोच्च स्थान पर मेरे प्रियो। और कहा तो तेरा प्रभु परमेश्वर तुझे पृथ्वी के समस्त राष्ट्रों में सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करेगा, सर्वोच्च स्थान पर बैठाएगा। कहा यदि तुम अपने परमेश्वर की वाणी सुनेगा तो ये आशीष तुम पर आकर के ठहर जाएगी, तुम्हें पकड़ लेगी। अगर तू नगर में जाएगा तो नगर में आशीष प्राप्त करेगा, तू गांव में जाएगा तो गांव में आशीष प्राप्त करेगा। तेरी देह के फल, तेरी भूमि की उपज, तेरे पालतू पशुओं और तेरे भेड़ बकरियों के बच्चों पर आशीष होगी। तेरी टोकरी पर, तेरे आटा गूंथने के बर्तन पर आशीष होगी, तेरे आगमन पर आशीष होगी, तेरे प्रस्थान पर आशीष होगी। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथियों, कहा कि प्रभु आक्रमण करने वाले तेरे शत्रुओं को तेरे सम्मुख से पराजित करेगा। मेरे भाई और बहनों, जो तुम पर आक्रमण करने के लिए आएगा तो वह पराजित हो जाएगा, हार जाएगा। एक ओर से तुझ पर चढ़ाई करेगा और पर तेरे सम्मुख से 7 ओर से भागेगा। एक ओर से मेरे प्रियो चढ़ाई करेगा, 7 ओर से वो भाग जाएगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथी, कहा कि यदि अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा तो उसके मार्ग पर चलेगा, जैसा उसने शपथ खाई है उसके अनुसार तुझको तेरे लिए पवित्र लोगों के रूप में प्रतिष्ठित करेगा। तू पवित्र लोग बनेगा। पृथ्वी के समस्त लोग यह देखेंगे कि प्रभु का स्वामित्व और रक्षा और संरक्षण में है। मेरे भाई और बहनों, अतः वे तुझसे डरेंगे और जिस देश को तू परमेश्वर देने की शपथ तुझे खाई है, तेरे पूर्वजों से खाई थी, और उस देश को, तेरी देह के फल, तेरे पशुओं को, तेरे बच्चों को, तेरी भूमि की उपज को समृद्ध करेगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मेरे साथी, आइए मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूं। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। आज भोर की बेला के समय नम्र और दीन होकर के आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, कितने लोग हैं आज भोर के लालिमा को नहीं देख पाए, सूरज की रोशनी को नहीं देख पाए, आज इस नया दिन को नहीं देख पाए। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग सो गए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा, और आपने इस पूरे चैनल परिवार को सुरक्षित रखा जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो। परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, तू दया का धनी है। परमेश्वर पिता, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। परमेश्वर पिता, कितने लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती, कितने लोग सो गए।
आपने हम सबको सुरक्षित रखा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं, जितने लोग बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया टाइफाइड से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हैं। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमारी के कारण आंसुओं में हैं, जिनके आँख में आंसू है, यीशु मसीह के नाम से उनके आँख के आंसू पोंछे जहाँ लोग चंगे हैं। आज परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता है, एक देश दूसरे देश की पर चढ़ाई करता है। आज न्यूक्लियर और एटम बम, परमाणु बम एक दूसरे पर छोड़ने के लोग तात्पर्य हैं। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तू प्रेम करने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर। मैं परमेश्वर पिता मांगता हूँ, परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर, इतने लोग प्रभु तेरे लोग हैं, सबको सुरक्षा प्रदान कर परमेश्वर। सब पर अपनी कृपा को बनाए रख। और यीशु मसीह तेरे नाम से सारे लोगों पर, चाहे दुनिया में चाहे जितना भी बड़ा अकाल आ जाए, चाहे जितना आंधी तूफान आ जाए, चाहे जितना परमाणु और न्यूक्लियर का अटैक हो, तेरे लोग बचाए जाएं परमेश्वर। तेरे लोग प्रभु, तेरे लहू की छत्र छाया में रहे। तेरे लहू लोगों के घर के चारों तरफ में एक तेरे लहू का भाड़ा बांध देता हूँ। तेरी आशीष से बोलता हूँ, उन पर यह हमला का अटैक, उनका कोई असर न हो परमेश्वर। तेरे लोग बचाए जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज बीमार हैं, करा रहे हैं, पीड़ा में हैं, परमेश्वर पिता उनको भी तेरे लहू से धोता हूँ। उनकी पीड़ा कराना बंद हो और यीशु मसीह के नाम से लोग संके तेरे नाम की मेहनत करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन पीड़ा में हैं, दर्द में हैं, उनकी पीड़ा दर्द चली जाए, लोग संगे परमेश्वर पिता। जो लोग गरीबी के दर से रो रहे हैं, जो लोग कर्जदार है, कर्ज के में से डूबे हुए हैं, परमेश्वर पिता मैं आपकी आशीष उनके जीवन में बोलता हूँ। उनके सारे कर्ज के बोझ को तेरे हाथ में देता हूँ। तेरी दया हो परमेश्वर पिता, तेरे लहू से वो ढक जाए। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सीने में दर्द है, सीने में इन्फेक्शन है, उनके सीने को तेरे लहू से धोता हूँ। उनकी दर्द पीड़ा को तेरे क्रूस पर देता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग हैं कि जिनके पांजर में इस समय दर्द है। हमारी बहनें तो हैं जिनके पीठ में दर्द है। मेरे भाई और बहनों जो आपके पांजर में दर्द है, नौजवान मेरा भाई है, नौजवानी का रंग की शुरुआत इस समय उसकी हो रही है, उस भाई के पांजर में दर्द है, पीठ में दर्द है। मेरे भाई तेरे पांजर में और पीठ में इन्फेक्शन हो गया है, हड्डियां गल रही हैं, इसलिए कि अपने पांजर पर हाथ रख और स्वर्ग की अपना हाथ उठा और कह, प्रभु से कह कि तू मेरा रक्षक है, तू मेरा बचाने वाला परमेश्वर है। और कहो कि प्रभु आपने संसार में लोगों को बचाया है, अपने भक्तों को बचाया, अपने दासों को बचाया, तो हमें भी बचा लीजिए। हाथ बढ़ाइए, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके पांजर के दर्द को ले जाए, सारी बीमारी को ले जाए। मेरी बहन आपके पांजर में दर्द है, पांजर में दर्द है, सीने में दर्द है, आपको टीबी की बीमारी की शिकायत हो गई। प्रभु से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी टीबी के रोग को ले जाए। टीबी के रोग से यीशु मसीह के चंगाई देगा। आप अभिवादन करें, हाथ उठाएं, यीशु के नाम का अभिवादन करें, यीशु मसीह के नाम से। उनके टीबी की बीमारी को तेरे क्रूस पे देता हूँ। जो सांस की बीमारी, अस्थमा की बीमारी है, यीशु तेरे नाम से चले जाए। अस्थमा की बीमारी, खांसी की सारी बीमारी से को तेरे क्रूस देता हूँ। जिन भाई बहनों को हाइड्रोसील की बीमारी है, हाथ रखिए मेरे भाई बहनों, मेरे भाइयों हाथ रखिए, हाइड्रोसील की बीमारी आपके जाएगी। यीशु मसीह तेरे नाम से ब्लेस करता हूँ, उसके हाइड्रोसील की बीमारी से चंगाई देता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों जिनको बवासीर की बीमारी है, सीने पर अपना हाथ रखें। आज खूनी की बीमारी है, खूनी की बवासीर या बादी की, तो यीशु मसीह के नाम से आज जाएगी। अपना हाथ उठाइए और अभिवादन करिए यीशु मसीह का। परमेश्वर में आपका धन्यवाद करता हूँ। जो लोग अभिवादन करते हैं आपका, उनके खूनी बवासीर है या बादी बवासीर है, यीशु मसीह के नाम से गांठ गल जाए। खून जो बहता है, खून बहना बंद हो यीशु मसीह के नाम से। उन्हें ब्लेस करे, चंगाई दे। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे भाइयों, अगर आपके पास में संतान नहीं है तो परमेश्वर से मांगे संतान को।
परमेश्वर उन भाई बहनों को संतान की आशीष बोलता हूँ, उन्हें ब्लेस करें, संतान दे करके उन्हें आशीषित करें, तेरे नाम की महिमा हो। उन भाई बहनों की प्रार्थना करता जिनको बिजनेस व्यापार में करते हैं, परमेश्वर पिता उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष